मूवी की शुरुआत टिम नाम के एक लड़के से होती है। एक रात टिम घड़ी की आवाज सुनकर जाग जाता है। वह अपनी मैजिक बुक उस घड़ी के नीचे रखता है, जिससे एक दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खुल जाता है। टिम उस दरवाजे से गुजरकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहां उसे दो शक्तियां मिलती हैं जो उसे बताती हैं कि यह जादुई दुनिया मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन टिम मुश्किलों से डरने वाला नहीं था। उसे वहां तीन लड़कियां मिलती हैं जो उसे अपने साथ क्वीन के पास ले जाती हैं। क्वीन सालों से उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो आकर प्रिंसेस को बचा सके जो कैद में थी। टिम को ये सब करना ही था, क्योंकि एक भविष्यवाणी में पहले ही बताया गया था कि वही प्रिंसेस को आजाद करेगा। इसलिए चाहकर भी टिम मना नहीं कर सका और निकल पड़ा प्रिंसेस को बचाने। अब कहानी पास्ट में जाती है, जब टिम के पापा बहुत बीमार थे। टिम उनसे मिलने हॉस्पिटल गया था। पापा अपने जमाने के एक बड़े सिंगर थे। टिम उनसे कहता है कि आपको कोई सॉन्ग सुनना चाहिए। पापा उसकी बात मान लेते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में एक गाना सुनते हैं। वो गाना सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो टिम से वादा करते हैं कि वह भी उनकी तरह सिंगिंग की दुनिया में जाएगा और एक अच्छा म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करेगा। पापा उसे एक मैजिक बुक देते हैं जो आगे चलकर टिम के बहुत काम आती है। पापा की मौत हो जाती है और टिम पूरी तरह अकेला हो जाता है। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने पापा के सपने को पूरा करना और उनकी तरह ही म्यूजिक स्कूल जाना। टिम अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने निकल पड़ता है। वह ट्रेन से सफर कर रहा होता है और अपने पापा की दी हुई मैजिक बुक को भी साथ लेकर चला होता है। उसी दौरान उसे एक लड़की दिखती है जो उसे देखकर स्माइल करती है। टिम ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था? वह तुरंत उस लड़की के पास जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और टिम को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सोफी है और वह भी उसी स्कूल में सिंगिंग सीखने जा रही है। दोनों साथ में म्यूजिक सुनते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम एक ही था। सफर खत्म होता है और जब टिम की आंख खुलती है, सोफी वहां से जा चुकी होती है। टिम भी अपना सामान उठाकर स्कूल चला जाता है। जब टिम स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एडमिशन्स बंद हो चुके हैं। ये सुनकर टिम बहुत उदास हो जाता है, लेकिन जब प्रिंसिपल को टिम के पापा के बारे में पता चलता है तो वे उसे एडमिशन दे देते हैं। प्रिंसिपल टिम को समझाते हैं कि उसे स्कूल के नियमों का पालन करना होगा और अपने पापा का नाम रोशन करना होगा। टिम को वहां होने वाले एक खास म्यूजिक कंपटीशन के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है मैजिक फ्लूट। यह सुनकर टिम बहुत खुश होता है कि उसके पापा का नाम आज भी इतना बड़ा है। कुछ देर बाद टिम को उसके रूम में भेज दिया जाता है। वहां उसे एक रूममेट मिलता है जो टिम के आने से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था। टिम के पूछने पर वह बताता है कि पहले जो उसका रूममेट था वह स्कूल छोड़कर चला गया है। धीरे धीरे टिम और उसके रूममेट की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वह उसे स्कूल दिखाने ले जाता है, तभी उनकी टक्कर एक लड़के से होती है। वह एक बुली था जो स्कूल के कमजोर स्टूडेंट्स को तंग करता था। उसने टिम के रूममेट को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गया। बुली लड़का टिम को भी कहता है कि अपने रूममेट से दूर रहो, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। टिम को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो वह अपने रूममेट से पूछता है कि यह कौन है। तब वह बताता है कि ये लड़का स्कूल के सबसे बड़े सिंगर का बेटा है और उसी की वजह से स्कूल चलता है। इसलिए एंटोन यहाँ अपनी मर्जी करता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। टिम अपनी पहली क्लास लेता है, तब प्रिंसिपल आकर सभी स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताते हैं। वे टिम से एक सॉन्ग गाने को कहते हैं, लेकिन टिम कहता है कि वह तैयार नहीं है। यह सुनकर प्रिंसिपल निराश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अपने पापा का नाम डुबो रहे हो। ये सब सुनकर टिम मोटिवेट हो जाता है और गाना शुरू कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं। उन्हें टिम का गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे कहते हैं कि यह बहुत आम गाना है और हमारे स्कूल के लायक नहीं है। वे उसे चेतावनी देते हैं कि अगली बार ऐसा गाना गाने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। सभी स्टूडेंट्स टिम की इंसल्ट पर खुश हो जाते हैं। टिम बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। वह अपनी पापा की दी हुई मैजिक बुक खोलता है, जिसमें सिंगिंग के बारे में डिटेल में लिखा होता है। वह किताब को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसमें से एक शक्ति निकलती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। टिम उस शक्ति के पीछे जाता है और देखता है कि वह शक्ति एक घड़ी के नीचे चली जाती है। टिम उस घड़ी के नीचे बनी जगह में अपनी मैजिक बुक रखता है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। उस दरवाजे से गुजरकर टिम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे दो शक्तियां मिलती हैं जो उससे पूछती हैं, क्या तुम जादुई बांसुरी की दुनिया में जाना चाहते हो? टिम हाँ कहता है तो एक शक्ति उसे चेतावनी देती है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन टिम जानता था कि खतरों का खिलाड़ी बने बिना वह इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया है। तभी उसके सामने एक बड़ा सांप आ जाता है। टिम उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वह एक घर में छुप जाता है, लेकिन सांप बाहर पहरा देने लगता है।
टिम के दिमाग में एक आइडिया आता है, ये दुनिया मैजिक फ्लूट की है तो शायद संगीत से कुछ हो सके। वह गाना गाने लगता है और गाना सुनते ही सांप गायब हो जाता है। टिम बहुत खुश होता है और खुद को शाबाशी देता है, मैं तो काफी स्मार्ट हूँ। वह खुशी में गुनगुनाता हुआ बाहर आता है, लेकिन उसकी स्मार्टनेस की हवा निकल जाती है जब वह देखता है कि सांप फिर भी उसका इंतजार कर रहा है। वह सांप टिम को वेलकम कहता है और टिम फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सांप उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक सुंदर लड़की उसके सामने आ जाती है। वह सांप पर कोई जादू करती है जिससे सांप गिरकर मर जाता है। फिर वहां दो और लड़कियां आ जाती हैं और मिलकर टिम को खींचते हुए वहां से दूर ले जाती हैं। वो तीनों लड़कियां टिम के साथ रुकना चाहती थीं, लेकिन आपस में झगड़ पड़ती हैं कि कौन टिम के साथ रुकेगी। उनकी मॉम आकर उनका झगड़ा खत्म करने के लिए तीनों को बुला लेती हैं और टिम बेचारा फिर से इस खाली रेगिस्तान में अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद टिम को होश आता है और वह अपने सामने एक लड़के को देखता है। टिम को पूरी कहानी नहीं पता थी, इसलिए वह समझता है कि उसी लड़के ने उसकी जान बचाई है। टिम उसे थैंक यू कहता है, लेकिन लड़के को कुछ खास समझ नहीं आता। वह टिम को बताता है, मेरा नाम पापा जेनो है और मैं राजा के लिए पंछी शिकार करता हूँ। पापा जेनो को टिम का गेटअप राजकुमारों जैसा लगता है, इसलिए वह पूछता है, तुम कहाँ से आए हो, किस देश के प्रिंस हो? टिम कहता है, मैं प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। तभी वहीं तीनों लड़कियां आ जाती हैं। पापा जेनो अभी भी बोलता ही जा रहा था, इसीलिए तीनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और जादू से उसका मुंह गायब कर देती है। फिर वे टिम से पूछती हैं, तुम कौन हो? तो वह पापा जेनो की बात सच साबित करने के लिए कह देता है, मेरा नाम प्रिंस तमीनो है। लड़कियां बहुत हैरान होती हैं, तो तुम ही हो जिसका इतने समय से इंतजार था। हमारी क्वीन तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। टिम को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तीनों लड़कियां उसे क्वीन के पास ले जाती हैं, जो बहुत परेशान थी। क्वीन बताती है कि वो सालों से उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि उनकी बेटी मुश्किल में है और एक भविष्यवाणी के मुताबिक प्रिंस तमीनो ही उसकी बेटी को बचाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन जो एक फेरी है, उसकी बेटी प्रिंसेस पमीना को डेविल्स के सरदार ने बंदी बना लिया है। भविष्यवाणी कहती है कि प्रिंस टामिनो ही आकर पमीना को आजाद करेगा और इसके बाद फेरीज और डेविल्स के बीच की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्वीन टिम को लालच देती है, अगर तुम प्रिंसेस पमीना को बचा लो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी, यहाँ तक कि तुम उससे शादी भी कर सकते हो। अब टिम प्रिंसेस पमीना की मदद करने के लिए निकलने की सोचता है, तभी बेचारा पापा जेनो उसे रोककर कहता है, मुझ पर तरस खाओ, मेरा भी कोई काम करवा दो। पापा जेनो को इतनी मिन्नतें करते देखकर वे तीनों लड़कियां उसका मुंह खोल देती हैं। वे टिम को एक मैजिक फ्लूट देती हैं, जो प्रिंसेस पमीना को बचाने में उसकी मदद करेगी, और पापा जेनो को वे एक मैजिक म्यूजिक बॉक्स देती हैं ताकि वो भी टिम की मदद कर सके। जाते वक्त पापा जेनो खुद ही अपनी पोल खोल देता है और टिम को बताता है कि मैंने वो सांप नहीं मारा था, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। इससे पहले कि टिम कुछ जवाब दे, उसे घड़ी की आवाज सुनाई देती है, जो इशारा करती है कि उसकी वापसी का समय हो गया है। वह उसी दरवाजे से लौटकर अपनी दुनिया में आता है और घड़ी के नीचे से अपनी मैजिक बुक भी निकाल लेता है। उसके हाथ में वही मैजिक फ्लूट भी होती है जो परियों ने दी थी। उसे देखकर वह सोचता है कि अब उसे जल्द ही वापस जाकर प्रिंसेस पमीना को बचाना होगा। रात को टिम घूमते हुए अपने कुछ स्कूल फेलोज को देखता है जो एक पार्टी में जा रहे थे। वहीं उसे सोफी भी दिखती है। टिम उससे ट्रेन के सफर की बात करता है और पूछता है कि वह बिना बताए क्यों चली गई थी। सोफी कहती है, मैं जल्दी में थी। सोफी यहाँ टिम की सिंगिंग की तारीफ करती है, क्योंकि उसने भी टिम को गाते हुए सुना था। फिर वह उसे सलाह देती है कि अब उसे डरना छोड़कर अपने जीवन के बड़े फैसले पूरे विश्वास के साथ लेने चाहिए। अगले दिन टिम फिर से घड़ी के पास जाता है, लेकिन जब वह अपनी किताब वहाँ रखता है तो इस बार कोई दरवाजा नहीं खुलता। वह मैजिक फ्लूट बजाकर देखता है कि शायद रास्ता खुल जाए, लेकिन इस बार भी रास्ता नहीं खुलता। यह देखकर वह सोचता है कि पिछली बार वह कैसे मैजिक वर्ल्ड में गया था। तभी उसे याद आता है कि घड़ी का दरवाजा रात के किसी खास समय पर खुलता है, इसलिए अब उसे उसी समय पर रात को आना होगा। अगली सुबह क्लास लेने के बाद टिम पूरा दिन इंतजार करता है कि कब रात हो और वह फिर से मैजिक वर्ल्ड में जा सके। रात को उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका रूममेट जाग रहा है और किसी को चिट्ठी लिख रहा है। टिम कोई बहाना बनाकर वहां से निकलता है और घड़ी के पास पहुंचकर ठीक समय पर मैजिक बुक रखता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वह फिर से मैजिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है।
वहां पहुंचते ही टिम पप्पा गेनो को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। टिम उसे आवाज लगाता है। तभी कुछ जादुई शक्तियां आकर बताती हैं कि टिम के जाने के बाद पप्पा गेनो ने अपना सफर जारी रखा और अब वह काफी आगे निकल चुका है। अब टिम भी प्रिंसेस पमीना को बचाने के लिए अपना सफर शुरू करता है। उधर प्रिंसेस पमीना को चीफ के सिपाहियों ने बंदी बना रखा था। वे उससे कहते हैं कि अगर वो उनकी बात मानेगी तो उसकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन पमीना जानती थी कि वे लोग सिर्फ उससे अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, इसलिए वह साफ मना कर देती है। सिपाही चले जाते हैं और उसी वक्त पापाजीनो हीरो जैसी एंट्री मारता है और पमीना से कहता है, मुझे क्वीन ने आपको आजाद कराने भेजा है। वह उसे खोल देता है और दोनों वहां से भागते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें टिम भी मिल जाता है। अब तीनों मिलकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। सिपाही उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी टिम पापाजेनो को उसका म्यूजिक बॉक्स याद दिलाता है। पापाजेनो टिम की सलाह पर वह बॉक्स बजाता है और जैसे ही संगीत बजता है सारे सिपाही नाचने लगते हैं। पापाजेनो बॉक्स बंद नहीं करता और वे सब नाचते नाचते बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर उनका चीफ वहां आता है, जिसे पमीना बताती है, मैं परियों की प्रिंसेस हूँ। किसी ने मुझे गलत तरीके से बंदी बना रखा था और ये लोग मुझे बचाने आए हैं। चीफ यह सुनकर टिम को गौर से देखता है। टिम उसे बताता है कि मैं प्रिंस टमीनो हूँ और प्रिंसेस पमीना को आजाद करवाने के लिए आपको हमारे 3 टेस्ट्स पास करने होंगे। चीफ यह सुनते ही अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जो टिम और पापाजेनो के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन तभी टिम का वापस जाने का समय हो जाता है और वह फिर अपनी दुनिया में लौट आता है। अगली सुबह टिम क्लास में होता है, जब एक बुली स्टूडेंट एक पुरानी फोटो दिखाता है, जिसे देखकर टिम का रूममेट गुस्सा हो जाता है। टिम पूछता है तो वह बताता है, ये मेरा दोस्त था। वह मेरी तरह इस स्कूल में नया आया था, लेकिन यहाँ के अमीर लड़कों की वजह से बहुत परेशान हो गया। उसे बुली किया जाता था और एक दिन तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उधर प्रिंसिपल उस बुली लड़के को म्यूजिक की प्रैक्टिस कराते हुए डांटते हैं, क्योंकि वह अच्छा नहीं गा रहा था। बुली कहता है कि मैं म्यूजिक में आना ही नहीं चाहता था, मैं अपने पापा की वजह से यहाँ आया हूँ। प्रिंसिपल की बातों से गुस्से में आकर वो बाहर चला जाता है, जहाँ अंधेरा होने की वजह से वह एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी टिम का रूममेट वहाँ पहुंचकर उसकी मदद करता है, उसे बाहर निकालता है और अपने कमरे में ले जाकर उसकी पट्टी करता है। बुली को यह देखकर अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह उससे माफी मांगता है। उधर टिम रात को सोफी के साथ पियानो बजाते हुए धीरे धीरे गाना गाता है और दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी घड़ी बजती है और टिम को याद आता है कि उसका मैजिक वर्ल्ड वाला मिशन अब भी पूरा नहीं हुआ है। वह सोफी को बिना बताए वहां से चला जाता है और घड़ी के पास जाकर दरवाजा खोलते ही फिर से मैजिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहां टिम का पहला टेस्ट था। उसे तब तक चुप रहना था जब तक कोई बोलने को न कहे। टिम नहीं जानता था कि यह कब तक चलेगा। बहुत सारे सिपाहियों के साथ उसे और पापाजेनो को एक जेल में डाल दिया जाता है। टिम तो चुप रहता है, लेकिन पापाजेनो से चुप रहा नहीं जाता। वह बोल उठता है और तुरंत बेहोश हो जाता है, लेकिन टिम चुप रहता है। जब तक टिम अपने तीनों टेस्ट पूरे नहीं करता, तब तक प्रिंसेस पमीना को दोबारा बंदी बना लिया जाता है। उसे ढूंढती हुई क्वीन अपनी मैजिक पावर्स से उसके पास आती है। क्वीन पूछती है, प्रिंस तमीनो क्या कर रहा है? उसने अभी तक तुम्हें आजाद क्यों नहीं करवाया? पमीना बताती है, चीफ ने कहा है कि जब वो 3 टेस्ट पास करेगा तभी वह मुझे आजाद करवा सकेगा। ये सुनकर क्वीन गुस्से में आ जाती है। इसी बातचीत से हमें पता चलता है कि प्रिंसेस पमीना को किसी ने बंदी नहीं बनाया था, बल्कि यह क्वीन की एक चाल थी। उसने धोखे से पमीना को वहां भेजा था ताकि वह चीफ को मार सके और चीफ के मरते ही क्वीन अमर हो जाए। इनकी बातें बाहर से एक सिपाही सुन लेता है और जाकर चीफ को सब कुछ बता देता है। चीफ सच जानने के लिए पमीना के पास आता है। पमीना अपनी माँ की इस चाल में उसका साथ नहीं देना चाहती थी और वह चीफ को सब सच बता देती है। वह उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ की वजह से मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था। चीफ को सारी सच्चाई बताने के बाद पमीना समझ जाती है कि अब शायद उसे मार दिया जाएगा, इसलिए वह प्रिंस तमीनो को ढूंढने लगती है। वह इधर उधर उसे ढूंढती है और आवाजें लगाती है, लेकिन प्रिंस तमीनो को तो चुप रहने का टेस्ट पास करना था, इसलिए वह जवाब नहीं देता। पमीना को लगता है कि प्रिंस उसकी सच्चाई जान गया है और अब उससे नाराज है, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली जाती है। चीफ आता है और बताता है कि टिम ने टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए उसे आजाद किया जा रहा है। तभी टिम का समय खत्म हो जाता है और वह फिर अपनी दुनिया में लौट आता है। अपनी दुनिया में आकर उसे पता चलता है कि उसकी वजह से सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि वह नियम तोड़कर लड़कों की साइड में जाकर टिम से मिली थी।
प्रिंसिपल टिम को भी सजा देते हैं, लेकिन स्कूल से नहीं निकालते क्योंकि टिम के पापा उनके अच्छे दोस्त थे। टिम सोफी से मिलने जाता है। वह अपना सामान पैक कर रही होती है। टिम उसे पुकारता है, लेकिन सोफी कहती है कि मुझसे बात मत करो, तुम बिना कुछ बताए चले गए और मैं फंस गई। टिम उसे नाराज देखकर उसे अपनी मैजिक वर्ल्ड की पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन अब सोफी को टिम पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह उसकी बात सुने बिना वहां से चली जाती है। टिम अपने रूममेट को भी सफाई देने की कोशिश करता है और दूसरी दुनिया की बात बताता है, लेकिन वह भी उस पर विश्वास नहीं करता। अगली रात टिम फिर से मैजिक वर्ल्ड में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि क्वीन का असली चेहरा कुछ और है। उसने पमीना को छुड़ाने वाली पूरी चाल इसलिए चली थी क्योंकि वो अमर होकर पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती थी। क्वीन ने अपने काले जादू से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया था, जिसे सिर्फ प्रिंस टमीनो और प्रिंसेस पमीना ही रोक सकते थे। अब वे दोनों मिलकर क्वीन को रोकने के लिए एक मैजिक मैप के जरिए एक रास्ते से निकलते हैं। तभी उनके चारों तरफ आग लग जाती है। टिम को कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे मैजिक फ्लूट का ख्याल आता है। वह जेब से फ्लूट निकालकर बजाने लगता है। जैसे ही फ्लूट बजती है, चारों तरफ हवा चलने लगती है और सारी आग बुझ जाती है। लेकिन क्वीन का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। आग बुझते ही वे दोनों पानी में गिरने लगते हैं। टिम देखता है कि पमीना डूब रही है। उसे डर लगने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर प्रिंसेस को कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। वह प्रिंसेस को बचा लेता है और उसकी आंखें खुलते ही पानी भी गायब हो जाता है। अब जब दोनों साथ होते हैं तो सब कुछ ठीक होने लगता है। यह देखकर टिम फ्लूट बजाता है और पूरा राज्य जादू के असर से आजाद हो जाता है। चीफ टिम और पमीना का धन्यवाद करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरा राज्य बच गया। दोनों राज्यों के लोग अब एक हो जाते हैं और चीफ प्रिंसेस पमीना को नई क्वीन घोषित कर देता है क्योंकि उसी की वजह से सब बचा। टिम अपना मिशन पूरा होने के बाद सबसे विदा लेता है और अपनी दुनिया लौट आता है। उसे घड़ी के दरवाजे से निकलते हुए देखकर अब सबको यकीन हो जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। अब टिम का अगला मिशन सोफी थी, जो वापस जा रही थी। टिम उसे लेने भागता है और सोफी को ट्रेन का इंतजार करते हुए पाता है। टिम को देखकर सोफी भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सोफी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की बेटी थी। इसीलिए जब प्रिंसिपल ने उसे टिम के साथ देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी ही बेटी को स्कूल से निकाल दिया ताकि वो टिम से दूर रह सके। लेकिन सोफी ने भी साफ कह दिया कि वो स्कूल छोड़कर भी टिम का साथ नहीं छोड़ेगी। फिर मूवी के आखिरी हिस्से में हम एक सिंगिंग कंपटीशन होते हुए देखते हैं जिसमें टिम परफॉर्म करता है। सभी स्टूडेंट्स उसे वोट देते हैं और टिम ये कंपटीशन जीत जाता है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसने अपने पिता की आखिरी विश पूरी कर दी थी। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।